प्यारे बच्चों, आप सभी का अभिवादन। इस समय हम ईशावास्य उपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं और इस ईशावास्य उपनिषद के अंतर्गत अभी तक आपको 17 मंत्रों का अध्ययन करवाया जा चुका है। आज इस कालांश में हम इस उपनिषद के 18वें मंत्र का, जो कि अंतिम मंत्र है, उसका अध्ययन करेंगे और इस 18वें मंत्र के अंतर्गत इस ईशावास्य उपनिषद के अंत में उपसंहार के रूप में अग्नि जो देव हैं, अग्निदेव रूपी, उन अग्निदेव रूपी परमात्मा से पाप को दूर करने एवं सन्मार्ग पर ले चलने के लिए, सन्मार्ग परिवर्तन के लिए प्रार्थना की गई है कि हे अग्नि रूपी परमात्मा, आप हमें पाप से जो है दूर रखें, या पाप को हमसे दूर करें और हमें सन्मार्ग के लिए या सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। इस तरह की इस मंत्र के अंतर्गत एक प्रार्थना की गई है कि अग्ने नये सुपथा राये अस्मान विश्वानि देवय वयुनानि विद्वान युयोधि अस्मत् जुहुराणम एनो भूयिष्ठाम ते नमे उक्तिम विधेम। कि अग्नि, हे अग्नि नामक देव, हे अग्निदेव, आप जो हैं अस्मान, हमें जो हैं सुपथा सुंदर जो पथ है, अर्थात जो उत्तम या श्रेष्ठ मार्ग है, उस उत्तम अथवा श्रेष्ठ मार्ग में राये की अभ्युदय की ओर, उत्तम मार्ग में और अभ्युदय की ओर नये ले जाओ, अर्थात ले चलो। और देव, हे देव, आप जो हैं विश्वानी, हमारे जितने भी शुभ और अशुभ, अच्छे और बुरे, जो वयुनानी कर्म हैं, वयुनानी जो कर्म हैं, हमारे जितने भी शुभ और अशुभ वयुनानी जो कर्म हैं, उन कर्मों को विद्वान भली भांति जानते हो, आप उनके ज्ञाता हो। और अस्मत्, हमारे जुहुराणम, अस्मत् हमारे जुहुराणम, कुटिल या टेढ़े मेढ़े या उस कुटिल मार्ग के उस व्यवधान रूप इन्हें पाप को, आप हमारे कुटिल या उस सन्मार्ग को रोकने वाले इन्हें पाप को जो है युयोधि हमसे पृथक कर दीजिए, अर्थात उसको आप हमसे अलग कर दीजिए। ते भूयिष्ठाम नमः उक्तिम विधेम, और तुम्हें अर्थात
तुम्हारे लिए या आपके लिए भूयिष्ठाम अत्यधिक या अत्यंत या विशेष, आपके लिए अत्यंत या विशेष रूप से नमय उक्तिम, नमय उक्तिम नमन पूर्वक जो स्तुति है, नमन पूर्वक जो स्तुति है, उस नमन पूर्वक स्तुति को विधेय में हम करते हैं, अर्थात नमन पूर्वक स्तुति को हम आपके लिए बार बार करते हैं। तो इस तरह से इस मंत्र के अंतर्गत जो है उस अग्निरूपी परमात्मा से पाप को दूर करने और सन्मार्ग पर ले जाने के लिए, सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने के लिए या सन्मार्ग परिवर्तन के लिए प्रार्थना की गई है। और भी इस मंत्र में थोड़ा सा विस्तार से इस पर प्रकाश डालना चाहेंगे। तो इस मंत्र में ईश्वर को अग्नि के रूप में स्मरण किया गया है। इस मंत्र के अंतर्गत जो अग्निदेव हैं उनका ईश्वर के रूप में, परमात्मा के रूप में स्मरण किया गया है और परमात्मा के रूप में स्मरण करके अथवा करते हुए ही उसकी स्तुति की गई है, उनकी आराधना की गई है। साधक जो भक्त है वो अपने अग्नि देवता से कहता है या प्रार्थना करता है कि हे अग्निदेव रूपी परमात्मा, मैं अपने प्रभु के पावन धाम में जाने के लिए उत्सुक हूँ। मैं अपने उस परम प्रभु का जो पावन पवित्र धाम है उसमें जाने के लिए उत्सुक हूँ। अतः आप जितना जल्दी हो सकता है शीघ्रता करके तथा जल्दी ही मुझे उस परम पावन मंगलमय उत्तरायण मार्ग से उस परब्रह्म परमात्मा के धाम को पहुंचा दीजिए। और भी हे प्रभु, आप मेरे जितने भी कार्यकलाप हैं, मेरे द्वारा किए जाने वाले शुभ अशुभ जो कर्म हैं, मेरे क्रियाकलापों को, कार्यकलापों को आप बहुत अच्छी तरह से भली भांति जानते हैं। और इसीलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप हमारे उन पापों को, जो कि उस पवित्र मार्ग के अवरोधक हैं या पवित्र मार्ग में अवरोधक बने हुए हैं, उनको हमसे आप सदा के लिए, हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। और चूँकि मैं आपका परम भक्त हूँ, अतः आपको बार बार नमस्कार करते हुए या नमन करते हुए या नमस्कार पूर्वक आपकी स्तुति करते हुए आपसे मैं यह अर्थात इस तरह की जो है प्रार्थना करता हूँ। इस मंत्र के अंतर्गत कुछ जो शब्द आए हैं उनके आप व्याकरणात्मक जो टिप्पणी है वो भी दे सकते हैं, अर्थात लिख सकते हैं। जैसे आपका अग्नि है, अग्निदेव अग्रणी अर्थात मार्गदर्शक के रूप में अग्निदेव की स्तुति की गई है। अग्नि शब्द अज धातु से निष्पन्न है, बना है। अज का अर्थ है व्यक्त होना। अज धातु जो है उसका अर्थ है व्यक्त होना अर्थात प्रकाशित होना। अग्नि प्रकाशक होने के कारण ज्ञान स्वरूप भी है और वेदों में अग्नि का महत्व भी अनेक प्रकार से वर्णित है। ऋग्वेद में अनेक सूक्तों
के अंतर्गत अग्निदेव की स्तुति की गई है। संसार की संपूर्ण प्रवृत्तियों का प्रेरक अग्निदेव को ही माना गया है। उसे देवताओं का मुख अथवा दूत कहा गया है या बताया गया है। विद्वान, जैसे कि आप सभी जानते हैं, अग्नि को वायु नानी विद्वान कहा गया है। चूँकि अग्नि जो है हमारे द्वारा किए जाने वाले सभी शुभ और अशुभ, अच्छे और बुरे जो कर्म हैं उनको जानता है, अर्थात उन सभी कर्मों का साक्षी है, उन सभी कर्मों का ज्ञाता है। और वेदों में अग्नि को जात वेदा कहा है। अग्निरसि जन्मना जात वेदा, ऋग्वेद संहिता में अग्निर्जन्मानि देव आ विद्वान, अर्थात अग्नि जो है जन्म से ही सब कुछ जानता है या सब कुछ का जानकार है। तो इस तरह से ईशावास्य उपनिषद के अंतर्गत यह जो आपका मंत्र था, इस ईशावास्य उपनिषद के अंत में उपसंहार के रूप में दिया हुआ है, और जिसके अंतर्गत अग्नि रूपी उस परमात्मा से पाप को दूर करने और सन्मार्ग प्रवर्तन के लिए प्रार्थना की गई है। और इस तरह से आज ईशावास्य उपनिषद का अंतिम मंत्र हमने पढ़ा, उसका अध्ययन किया, और इसी के साथ ईशावास्य उपनिषद का आज समापन यहीं पर होता है। अगले कालांश में हम दूसरी पुस्तक का अध्ययन प्रारंभ करेंगे।